6 सितंबर 2025। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से 23। मसीह ने ईश्वर के 6 सितंबर 2025। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 21 से 23। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनिंद बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 5। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। लूकस अध्याय 6, पद संख्या 1 से 5 से लिए हुए आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु और फरीसियों के बीच विश्राम दिवस पर वाद विवाद को देखते हैं। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यहूदियों के लिए विश्राम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह केवल एक नियम नहीं था, बल्कि यह इस्राएली और ईश्वर के बीच के विशेष संबंध को दर्शाता है। इसलिए विश्राम के दिन कोई भी काम करना मना था। यहाँ तक कोई दास भी उस दिन काम नहीं कर सकता था। खेत से बालों को तोड़कर हाथ से मसलना काम माना जाता था। लेकिन प्रभु यीशु राजा दाऊद और उनके साथियों के मंदिर में भेंट की रोटियों को खाने को याद दिलाकर उन्हें सोचने मजबूर कर दे रहे हैं। और थोड़ा गहराई से मनन करने से हम पाते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु ही मंदिर और सच्चे पुरोहित हैं। वे स्वयं सच्ची रोटी, अपने ही शरीर को हमें भोजन के रूप में देने वाले थे। यही सच्चा मंदिर, सच्चा पुरोहित और सच्ची रोटी है। इसलिए वे विश्राम दिवस के भी प्रभु हैं। अंतिम भोज में उन्होंने गेहूं की रोटी अपने शरीर में बदलकर पवित्र यूखरिस्त की स्थापना की थी। विश्राम दिवस ईश्वर और मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य के बीच के संबंध को मजबूत करना चाहिए। विश्राम दिवस को प्रभु का दिन भी कहा जाता है, लेकिन हम उस दिन भी अपने सप्ताह भर के कामों को पूरा करने के दिन के रूप में एक छुट्टी के दिन में बदल दिए हैं। क्या प्रभु यीशु हमारा भी बचाव करेंगे या दोष देंगे? 6 दिन
हमारे लिए और 7वां दिन प्रभु का है। लेकिन हम उस दिन को चोरी करते हैं। प्रभु के दिन को प्रभु को देने का प्रयास करें। उस दिन में प्रभु के साथ, प्रभु के परिवार कलीसिया के साथ समय बिताने का निर्णय लें।